दोस्तों, मुझसे पूछा जाता है कि क्या थायराइड का ऑपरेशन कराने के बाद वो फिर से विकसित हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। थायराइड सर्जरी के बाद भी कुछ परिस्थितियों में थायराइड फिर से विकसित हो सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि सर्जरी किस प्रकार की हुई थी और थायराइड को कितना हटाया गया था। थायराइड ऑपरेशन के बाद फिर से होने की कितनी संभावनाएं हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला, पार्शियल थायराइडेक्टोमी। इसको कहते हैं आंशिक थायराइडेक्टोमी। अगर सर्जरी में पूरा थायराइड नहीं हटाया गया और कुछ हिस्सा बचा रह गया तो समय के साथ वह बड़ा हो सकता है और फिर से थायराइड संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा है थायराइड कैंसर के मामलों में। अगर कैंसर पूरी तरह से नहीं हटाया, दोबारा विकसित हो गया तो थायराइड ग्रंथि के ऊतक फिर से विकसित हो सकते हैं। तीसरा है थायराइड पुनर्जनन। दोस्तों, दुर्लभ मामलों में यदि थायराइड कोशिकाएं बची रह जाती हैं तो वे बढ़ सकती हैं और नए नोड्यूल्स या ग्रंथि का निर्माण कर सकती हैं। इसके अलावा चौथा आता है ऑटो इम्यून बीमारियां। अगर ऑटो इम्यून बीमारियां डिसऑर्डर के कारण थायराइड बढ़ा सकता है तो ये सर्जरी के बाद भी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? तो हम क्या कर सकते हैं थायराइड को रोकने के लिए? रेगुलर चेकअप। ऑपरेशन के बाद थायराइड से या डॉक्टर बचने के लिए डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श करें और थायराइड के जांच कराएं। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराएं। यदि पूरा थायराइड निकाल दिया गया है तो हार्मोन थेरेपी आवश्यक होती है, जिससे नए थायराइड टिश्यू की वृद्धि की संभावना कम होती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। यदि थायराइड कैंसर का मामला है तो सर्जरी के बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जा सकती है ताकि कोई भी बचा हुआ थायराइड टिश्यू नष्ट हो जाए। अगर आपको कोई समस्या महसूस होती है, जैसे कि थकान, वजन का बढ़ना या कम होना, गर्दन में सूजन होना, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है। चैनल को सब्सक्राइब